इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप जिस तरह से कि आज मरियम नवाज यहाँ पर पहुंची हैं, पेश हुई हैं JIT के सामने, और हम बात कर रहे हैं कि माजी में अगर झांक के देखा जाए तो मोहतरमा भी अदालतों में पेश होती रही हैं, थाने कचहरी के चक्कर काटती रही हैं, क्या फर्क देखते हैं आप? देखिए, ये एक प्रोपेगेंडा था, ये एक हमदर्दी गेन करने की कोशिश थी। और नहीं भूले लोग कि बेनजीर भुट्टो खातून थी, एक वजीर आजम की बेटी थी, वो भी एक साबिक वजीर आजम की बेटी थी। अदालतों में, कचहरियों में, हत्ता के सक्खर जेल में उनको रखा गया। मुल्तान एयरपोर्ट पर उनको उठाकर जहाज में फेंका गया, फिजिकली उठाकर फेंका गया। ये तारीख का हिस्सा है। बेगम नुसरत भुट्टो एक वजीर आजम की अहलिया थी, उन पर गद्दाफी स्टेडियम पर पथराव किया गया, उनका सर फोड़ा गया, उनको लहूलुहान किया गया। बदकिस्मती से हमारी तारीख है, ये अच्छा नहीं हुआ। आज भी हम नहीं चाहेंगे कि किसी की बेटी, बहू, माँ के साथ कोई ऐसा, जो हमारी मशरकी रिवायात इजाजत नहीं देती ऐसा सलूक को। लेकिन अदालत जब बुलाती है तो आपको जाना पड़ता है, जैसे कि माजी में लोग जाते रहे हैं। उनको इज्जत एहतराम से उनको बिठाना चाहिए, उन्हें सवाल करना चाहिए, बहुत अदब से करना चाहिए, और उनका जवाब रिकॉर्ड करना चाहिए। ये कोई अनहोनी चीज नहीं है। एक नंबर 2, वो प्रोटोकॉल से आई, उसमें भी कोई हर्ज नहीं। सिक्योरिटी के खदशात हो सकते हैं, प्रोटोकॉल दिया गया, मुझे उस पर भी एतराज नहीं है। लेकिन एक तजाद आज सामने एक और आया, और वो तजाद ये था कि नून लीग वाले कहते थे हम JIT के सामने सफाई पेश करेंगे। उन्हें सफाई पेश नहीं की, उन्होंने JIT पे हमले किए, उन्होंने उसको मुतनाज़ा बनाया है। उनके वज़रा, पूरी टीम वहाँ ये कहते रहे कि हम कारकुनों को कर रहे हैं, ये वहाँ इकट्ठे ना हो। लेकिन आज आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान से कारकुनों को बुलाया गया, ट्रांसपोर्ट दी गई, वसाइल दिए गए, वहां जमा किया गया, क्योंकि मुस्लिम लीग नून समझती है कि कानूनी तौर पर वो केस में नाकाम हो चुके हैं, सफाई नहीं पेश कर सके। अब उसको एक सियासी रंग देना चाहते हैं, अब वो एक हमदर्दी का रंग और हमदर्दी की चादर ओढ़ना चाहते हैं। लेकिन करप्शन के केसेस में हमदर्दी नहीं मिलती। इस वक्त हुकूमत आपकी है, वजीर आजम आप हैं, आप जेर अताब कैसे आ गए भाई? आप तो मालिक हैं, स्याह और सफेद के मालिक हैं, इदारे आपके ताबे हैं, पंजाब में आपकी हुकूमत है, बजट आप बनाते हैं, इंतजामिया आपकी सुनती है। आप मसरूमियत का लिबादा उड़ेंगे किस तरह? सही। शाह साहब, आप क्या समझते हैं जिस तरह की मुस्लिम लीग नून एतराज कर रही है, या वो उनका ये भी कहना है कि बड़ी ज्यादती की बात है मरियम नवाज साहिबा को बुलाया गया है JIT में, और कल इसहाक डार साहब ने जैसे कि अपनी तकरीर में कहा कि हमें अच्छा नहीं लगेगा अगर मुस्तकबिल में इमरान खान साहब के घर से खवातीन को आना पड़े JIT में। आप क्या समझते हैं, एक शख्स पर अगर इल्जामात हैं और उसको अपनी सफाई का मौका दिया जा रहा है, वो अपनी सफाई देने के लिए आ रहा है, कतई नजर इसके मर्द है या खातून, इसमें क्या बुराई है? कानून मर्द और खातून में कोई इम्तियाज नहीं बरतता। हाँ, खवातीन का एक अपना एहतराम है और हमें एहतराम की निगाह से उन्हें देखना चाहिए, हमें उनसे पेश आना चाहिए, ये हमारी रिवायत है, ये हमारी मशरक है। लेकिन कानून के सामने पेश होना, अदालत के सामने पेश होना, ये कोई अनहोनी चीज नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है वो कानून के ताबे हो रहा है। लेकिन एक तरफ कहते हैं हम कानून का एहतराम करते हैं और हम पेश हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जिनके सामने पेश हो रहे हैं उन पर उंगलियां उठा रहे हैं, उनको मुतनाज़ा बना रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं। एक तरफ कहते हैं हम रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ रिकॉर्ड को टेम्पर कर रहे हैं, उसमें रद्द बदल कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं हम कानूनी जंग लड़ेंगे और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कारकुनों का दबाव डाला जा रहा है। आज जो कारकुन इकट्ठे किए, क्या आप क्या तासुर देना चाहते हैं? क्या आप JIT को धमकाना चाहते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को मरूब करना चाहते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट डर जाएगी? नहीं। 2 जजेस ने बड़ी खुददारी के साथ और बड़ी जवाब मर्दी के साथ अपना फैसला दे दिया, और 3 जज साहबान जो हैं वो भी मेरी राय में आपके मजमे को देखकर मरूब नहीं होंगे, और वो बारहा कह चुके हैं हम वो करेंगे जो कानून और आइन की रूह से दुरुस्त होगा। पूरे शवाहिद देखिए, उन्होंने तो मजीद मौका दिया आपको। 2 ने तो कहा आप सादिक अमीन नहीं है, लेकिन 3 ने कहा नहीं, मजीद मौका दीजिए, मजीद सफाई का मौका दीजिए। कतरी शहजादा आता नहीं है, वो इसका पाकिस्तान आता नहीं है। हम कहते हैं हमारी सफारत खाने में आ जाए बयान देने, उससे भी इनकार कर देता है।
आने को तैयार आप नहीं हैं, सबूत आपके पास नहीं है, दलाइल आपके पास नहीं है, धमकियां आप देते हैं और फिर हमदर्दी भी चाहते हैं। शरीफ खानदान के शाह साहब जितने लोग अभी तक पेश हुए हैं JIT के सामने, उनका तो ये कहना है कि उनके खिलाफ कोई सबूत मौजूद ही नहीं है, उन्हें बिला वजह बुलाया जा रहा है, बिला वजह उनको जहमत दी जा रही है, उनका वक्त ज़ाया किया जा रहा है। अच्छा, फर्ज कीजिए उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो फिर घबराहट किस चीज की है? फिर परेशानी लाहक क्यों है? फिर JIT अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान उसके मुताबिक फैसला कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। घबराहट किस चीज की है? कभी कहते हैं जमहूरियत को खतरा है। जमहूरियत को कैसे खतरा है भैया? जमहूरियत को खतरा नहीं है। अगर एहतसाब के लिए आपको खड़ा किया गया है तो उससे जमहूरियत की बिसात कोई नहीं लपेट रहा। अगर जमहूरियत को खतरा होता तो ये आईनी तरीका इस्तेमाल न किया जाता। हम सड़कों पर, हम सिर्फ जिस दिन केस हमारा अदालत में गया, हम सड़कों से हट गए और हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं। हम अपना नुक्ता नजर पार्लियामान में पेश कर रहे हैं, हम अपना नुक्ता नजर मीडिया के जरिए आवाम तक पहुंचा रहे हैं। हम आईनी, कानूनी, पार्लियामानी जंग लड़ रहे हैं। जमहूरियत को उससे कोई खतरा नहीं है। और आप देखिए कि वो साहिबान जो आपके साथ खड़े थे धरने के दौरान, आज वो भी आपसे लाताल्लुक हो गए। सवाल है क्यों? आज आपके अपने हलीफ रिंजो साहब जैसे, अचकजई साहब जैसे, मौलाना फजल रहमान जैसे आपकी पॉलिसीज का साथ नहीं देते। फाटा का जो बिल है, फाटा को जो जम करना था, उससे इनकारी कौन हुआ? आपके हलीफ हुए, हम तो नहीं हुए। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, तहरीक इंसाफ।